आइडेंटिटी नहीं है अभी, शायद आपका कोई पहचान नहीं है अभी, लेकिन परमेश्वर आपका जीवन को एक कीमती जन बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई बोलेगा आमीन? हालेलुया। बाइबल के अंदर में यिर्मयाह उसका 18 चैप्टर में लिखा हुआ है, 18 यिर्मयाह, वहां लिखा हुआ है कि प्रोफेट जो यिर्मयाह है, प्रभु ने उसको कहा कि जाओ कुम्हार के घर में जाओ। कहां जाना है? कितने कुम्हार को देखे हैं? कुम्हार जो मिट्टी से कुछ बनाता है, आमीन। और लिखा हुआ है कि प्रोफेट जो यिर्मयाह है वो अपने घर से निकल करके वो क्या किया? वो उस कुम्हार के घर में गया। और जब कुम्हार के घर में गया तो वहां लिखा हुआ है कि कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। एक सवाल पूछना चाहता हूं, रुकिए ध्यान सुनिए। ये जो कुम्हार जो मिट्टी से कुछ बना रहा है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है, तो क्या वो मिट्टी जो है वो कहां से लाया कुम्हार ने? कोई आइडिया आपको? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कुम्हार ने जो मिट्टी लाया था बनाने के लिए बर्तन को, तो वो कहां से लाया? अपने घर को खोद के तो नहीं निकाला होगा। इसका मतलब वो मिट्टी कहीं पर तो फेंका हुआ था, कहीं पर तो पड़ा हुआ था, समझ रहे? हालेलुया। वो मिट्टी कहीं पर तो पड़ा हुआ था, कहीं पर तो फेंका हुआ था। लोग उस मिट्टी का कीमत को नहीं जानता था, लोग उस मिट्टी को गंदा कर देता था, लोग उस मिट्टी पर कचरा को फेंक देता था, लोग उस मिट्टी के ऊपर में चल के पार हो जाता था, लोग उस मिट्टी पर पता नहीं क्या क्या गंदगी को फेंकता था। लेकिन कुम्हार को मालूम था उस मिट्टी का कीमत कितना है। हेलो, हालेलुया। और इसीलिए कुम्हार अपने घर से निकल करके उस फेंका हुआ सड़ा हुआ बेकार मिट्टी को वहां से उठा के लाया। उस मिट्टी का कोई कीमत उस समय नहीं था, उस मिट्टी का कोई पहचान नहीं था, उस मिट्टी का कोई आकार प्रकार कुछ भी नहीं था। वो मिट्टी जस्ट ऐसे फेंका हुआ था। ध्यान सुनिएगा, वो मिट्टी बस ऐसे फेंका हुआ है, गंदगी इसके लिए है, गंदगी फेंका हुआ है, कचरा फेंका हुआ है। लेकिन कुम्हार क्या किया? उस मिट्टी को वहां से उठा करके अपने घर में लेकर के आ गया। आपको बताना चाहता खुदा के लोगों, ये मिट्टी कौन है? जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 को पढ़िएगा, 7 वर्ष को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। बोले हालेलुया। यदि पढ़ेगा भजन संहिता को 103 103 को पढ़ेंगे, 15 को पढ़ेगा, 15 Psalm 103 एंड वर्स नंबर 15 को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए प्लीज। 14 15 पढ़िए। यस। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है, और परमेश्वर को स्मरण है, मालूम है, वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मिट्टी। मनुष्य मिट्टी है। जिस प्रकार से कुम्हार अपने घर से निकल करके एक ऐसे जगह में गया, एक ऐसे मिट्टी को उठा के लाया जिसका लोग कोई कीमत नहीं समझते थे, इसीलिए वहां पर गंदा फेंका हुआ था, गंदगी पड़ा हुआ था, उस मिट्टी के ऊपर लोग चल के पार हो जाते थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था ये मिट्टी कितना उपयोगी हो सकता था। लेकिन कुम्हार वहां पर गया और कुम्हार ने अपने पसीना को बहा करके, अपने शरीर का ताकत को दे करके उस मिट्टी को वहां से खोद करके उठा करके अपने घर पर लेकर के आ गया। आज आपको बताना चाहता हूँ, अरुणाचल के लोगों, तेजू के लोगों, प्रभु के लोगों, वो मिट्टी हम और आप है, और वो कुम्हार और कोई नहीं, वो कुम्हार तो यीशु मसीह है। आमीन। बोले हालेलुया। और स्वर्ग प्रदेश का कुम्हार, स्वर्ग का कुम्हार, हेवनली स्वर्ग का जो कुम्हार है, वो आपके लिए, हमारे लिए, हम जैसे मिट्टी के लिए जिसमें कचरा फेंका हुआ था, गंदगी था, शराब का, नशा का, पाप का, कई प्रकार की गंदगी का था, उन सारे चीजों को देखने के बावजूद भी स्वर्ग का कुम्हार स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और आपके लिए, हमारे लिए पसीना ही नहीं, लहू को भी बहा दिया। बोले हालेलुया। उसने ना केवल पसीना बहाया, उसने अपना खून को बहा दिया, अपना ताकत को दे दिया, जान को दे दिया। उस पर थूका गया, उस पर अपमान किया गया, उस पर निंदा किया गया, लेकिन फिर भी आपको और हमारे जीवन को उस कचरे के समान, उस मिट्टी के समान हम जो फेंके हुए थे, अपना जान को दे करके उसने हमें पापों से क्या कर लिया? हमें निकाल लिया। हालेलुया। क्योंकि कुम्हार को मालूम है इस मिट्टी से कुछ बनेगा। यीशु मसीह को मालूम है आपका जीवन उपयोगी जीवन होगा, आपका जीवन महिमा का जीवन होगा, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का जीवन होगा। कोई बोलेगा आमीन? बोले मेरा जीवन
परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये कुम्हार उस मिट्टी को लेकर कहा गया, मिट्टी को लेकर आया, मिट्टी को लेकर आया। कहां लेकर गया? अपने घर में। बोले अपने घर में। कहां में? कहां में? मैं और आप कौन है? मिट्टी है। हम कहां में थे? कचरा में थे। बिल्कुल सिस्टर, थैंक यू। पाप के कचरा में थे, दुनिया के कचरा में थे, नशा के कचरा में थे, झगड़ा के कचरा में थे, पता नहीं कहां कहां पड़े हुए थे। लेकिन यीशु ने उठा के लाया। कहां में उठा लिया? कहां पर? अपना घर में। और परमेश्वर का घर मालूम है क्या है? परमेश्वर का घर कलीसिया है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के भवन को तोड़ता है परमेश्वर उसका न्याय करेगा, कर रखेगा। यानी हम और आप संसार में थे, कचरा में थे, प्रभु ने हमको वहां से खोज के निकाला, ढूंढ के निकाला। लूका उसका 15 का 10 वर्ष में क्या लिखा हुआ है? यस, पढ़ेंगे लूका 15, देखिए लूका 19 का 19, लूका 19, लूक चैप्टर 19 पढ़िएगा, रस निकाल दीजिएगा। इसके वर्ष का 10 वर्ष को पढ़ेंगे प्लीज। लूक 19:10, यस। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और किसको ढूंढने? किसको ढूंढने? खोए हुए को ढूंढ, नंबर 1 ढूंढने। तो प्रभु किसको ढूंढ रहा है? खोया हुआ। रुक जाइए, आप यहीं पर रुकिए। आपको मालूम लूक 15 चैप्टर में 3 चीज खोया हुआ है। इधर देखिए, सभी इधर देखिए, आपके बाइबल को खोलिए, लूक 15 चैप्टर निकालिए और खोल लीजिए। इधर देखिए, मुझे देखिए इधर, बोलिए हालेलुया। लूक 15 चैप्टर में 3 चीज खोया हुआ है। कितना चीज? 3 चीज। नंबर 1 क्या खोया है? एक कॉइन खोया है। नंबर 2 एक भेड़ खोया है। नंबर 3 एक पुत्र खो गया है। सभी ध्यान दीजिए। कितना मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे? सो गए? घर चले गए? मत जाइए। हालेलुया। कुछ लोग बैठे बैठे घर चले जाते हैं, कुछ लोग तो बैठे बैठे अमेरिका चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लिखा है, जो धन्य है जो परमेश्वर के आंगनों पर खड़े रहते हैं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बोलिए आमेन। यहां 3 चीज खोया गया है। नंबर 1 कॉइन, नंबर 2 सीप भेड़, नंबर 3 एक पुत्र खो गया। 3 चीज खो गया। लेकिन यहां लिखा हुआ है 3 में से एक के पास तो जान नहीं है। कॉइन के पास जान नहीं है। बोल सकता है कॉइन? चिल्ला सकता है? रो सकता है? नहीं। भेड़ तो कैसे कैसे बोलता है भेड़? थैंक यू। अगर भेड़ खो गया तो वो तो चिल्ला सकता है ना, और उसके चरवाह को मालूम हो सकता है कि मेरा भेड़ इधर में कि उधर में है। पुत्र भी, वो भी चिल्ला सकता है, लेकिन कॉइन तो चिल्ला नहीं सकता। और कॉइन को तो पता भी नहीं कि मैं खो गया हूं। हेलो, ऐसा ना? कॉइन को तो, उसको सिक्का तो मालूम भी नहीं कि मैं खोया हुआ हूं। तकिया के नीचे खो गया, बिस्तर के नीचे खो गया, पलंग के नीचे खो गया, टेबल के नीचे खो गया, पता नहीं कहां पर, इसको मालूम ही नहीं है। कुछ लोग उस कॉइन की तरह है जिसको मालूम भी नहीं कि वो खोया हुआ है। सुन रहे? लेकिन फिर भी ढूंढने वाला आपको ढूंढ रहा है। थाली में रख के बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई आइडिया नहीं है, मैं खो गया हूं, मैं भटक गया हूं, मैं पाप में चला गया, बुराई में चला गया। आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिसने आपको रचा है उसको मालूम है आप कितना कीमती है, और इसी का आपको ढूंढ रहा है वो। सिक्का को कोई आइडिया नहीं है, सिक्का को मालूम नहीं कि मैं खोया हुआ हूं। आज उसी प्रकार से कई जवान भाई बहन हैं, कई लोग हैं आज भी कलीसिया में, विश्वासी में, माफ कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। हो सकता है शायद आप मसीह फैमिली पर जन्म लिए, लेकिन शायद आज फिर भी खोए हुए हैं। शायद आपके माता पिता अच्छा आपका पेरेंट्स अच्छा विश्वासी है, हो सकता है वो प्रभु के दास और दासी भी है, लेकिन शायद आज भी अभी भी आप खोए हुए हैं। लेकिन इस दोपहर के समय मेरा घड़ी में 11:15 बज रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर आज आपको ढूंढ रहा है। आमीन।
सुनिएगा ध्यान से, सिक्का को पता भी नहीं है कि मैं खोया हूं, पता नहीं सिक्का कहां पर है। तकिया के नीचे, बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे, खोजता है, सब भीड़ में भी खो गया, लोगों का पैर के नीचे भी आ गया, मुझे नहीं मालूम कहां पर चला गया। लेकिन क्या लिखा वहां पर? लिखा हुआ है ढूंढने वाला आया। और कैसे ढूंढ रहा है बोलिए? लिखा हुआ है झाड़ू लगा के। क्या लगा के? क्या लगा के? क्या लगा के? आज कितना झाड़ू लगा के आए यहाँ पर? घर में कितना झाड़ू लगाए? जब झाड़ू लगाते तो क्या क्या निकलता है? और क्या बोलिए, और क्या निकलता है मालूम है? आज स्वर्ग का परमेश्वर आज यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, वचन का झाड़ू लगा रहा है, अपने वचन के द्वारा आपको ढूंढ रहा है। आप कहां में? भीड़ में, संसार में, दुनिया में, पाप में, गंदगी में, जहां में भी आप खोए हो मैं सिक्का के समान। आपको कोई मालूम नहीं कि मैं खो गया हूं, मैं कहां में हूं, आपको पता नहीं, लेकिन ढूंढने वाले को पता है आप कहां पर हैं, और आज आपको ढूंढ रहा है। Come on, come on, come on, come on. हालेलुया, हालेलुया। यह लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, खोए हुए को ढूंढने। कोई तो है जिसको आज प्रभु ढूंढ के निकालेगा। बोले प्रभु मुझे ढूंढिए, ढूंढ के निकालिए, ढूंढ के निकालिए। हालेलुया जी। ढूंढने और उसका उद्धार करने आया। और उसका उद्धार करने आया। नंबर 1 वो ढूंढेगा, नंबर 2 आपको उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुम्हार अपना घर से निकल करके उस मिट्टी को वहां से उठा करके अपना घर लेके आ गया, अपना घर लेके आ गया। ध्यान सुनिए, कुम्हार अपने घर में उस मिट्टी को लेके आ गया, अपना घर में लेके आ गया। उसी रीति से प्रभु आपको हमको ढूंढ के निकालता है और अपने घर में कलीसिया में लेकर के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जरूर क्या वो मिट्टी जो आया है, क्या वो तुरंत बर्तन बन गया? बर्तन बन गया? बर्तन बना तुरंत? उसमें अभी भी काम बाकी है। बोलिए मेरे जीवन में अभी भी काम होना बाकी है। ऐसे आप इस्तेमाल नहीं होंगे, तुरंत बर्तन नहीं बनाए। पहले वो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी जो वहां लाया गया है, पहले कुम्हार उस बर्तन मिट्टी को फोड़ेगा। क्या करेगा? बोले क्या करेगा? तोड़ेगा, फोड़ेगा। आज बहुत का हृदय आज टूटने की जरूरत है, बहुत का मन आज बदलने की जरूरत है। होता शायद आज आपका स्टोनी हार्ट हो गया, पत्थर के समान मन हो गया। प्रीचिंग सुनते सुनते पता नहीं क्या होता है, कोई बदल ही नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा। कुछ बदलता है? कुछ नहीं बदलता सर। कैलेंडर बदलता है केवल, घर का पर्दा बदलता है केवल, लेकिन जिंदगी नहीं बदलता है। लेकिन आज प्रभु ने ठान के रखा आपको बदलने के लिए। कोई तो बोलेगा आमीन। बोले मैं बदलना चाहता हूं प्रभु, बोले मुझे बदलिए, मैं बदलना चाहता हूं। मेरा चाल चलन, मेरा जीवन, मेरा स्वभाव बदलना चाहता हूं, बदलिए यीशु के नाम से। आमीन। कुम्हार उस मिट्टी को तोड़ता है, फोड़ता है, और जब टूटता फूटता है तो दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। उसी प्रकार से प्रभु अपने वचन के माध्यम से आपको हमको तोड़ता है, तोड़ता है। कि तो टूटने के लिए तैयार है? क्या तैयार टूटने के लिए? तैयार है? यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा और कितना खिलाया? कोई बताएंगे? यीशु मसीह ने रोटी को क्या किया? तोड़ा और कितना खिलाया? 5,000 तो केवल जेंट्स था, उसकी पत्नी, उनके बच्चे, मान के चलिए लगभग 10, 11, 12 हजार लोग हैं। कितना हजार? 10,000। और रोटी कितना है? 5। चलिए तोड़ के देखिए, तोड़िए तोड़िए, मन में तोड़िए, कितना खिला पाइएगा? 5 को रोटी अगर तोड़ के देखिए कितना खाएगा भाई? 5 आदमी फिर भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, 5,000 को क्या 10,000 को खिला दिया। जब आप टूटेंगे आप बढ़ेंगे, जब आप टूटेंगे आप बढ़ेंगे। और इसलिए प्रभु कई बार आपको हमको तोड़ता है,
समस्या के द्वारा, मुश्किलें के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, लेकिन हम रोने लगते हैं। ये समस्या क्यों, ये कष्ट क्यों, ये परेशानी क्यों? यदि आप टूटने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको मल्टीपल कर देगा, आपको बढ़ा देगा, आपको परमेश्वर। कोई है ताली बजाने वाले प्रभु के लिए? हालेलुया। हम क्यों क्या चाहते हैं? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, आशीष, आशीष। लेकिन अय्यूब कहता है यदि प्रभु ने आशीष दिया है तो दुख भी नहीं दिया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जब आशीष देता तो वो क्या बोलते हैं? हालेलुया। और जब सब खत्म होता है तो क्या बोलते हैं? हाय रे ले लिया। क्या बोलते हैं? हाय रे ले लिया। तो प्रभु का वचन कहां पर पूरा हुआ? प्रभु ने कहा तुम सब समय आनंदित रहो, दुख में भी, कष्ट में भी, परेशानी में भी, आंधी में भी, पानी में भी, कैसे में भी। आप क्या होना है? आनंदित होना है। क्या टूटने को तैयार है? क्या टूटने तैयार है? टूटने के लिए? अगर आप टूटने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको बहुतों के पास ले जाएगा। हालेलुया। रोटी टूटा, सुन सुन सुन, ये रोटी 5 रोटी था। 5 रोटी कितना आदमी खाएगा? आज सुबह मैंने 4 रोटी खाया। कितना? आपने कितना रोटी खाया? ठीक है। तो 4 रोटी तो मैं अकेले खा गया, 5 रोटी तो भैया एक आदमी खाएगा। तो 5 उतना आदमी लोग कैसे होगा? मालूम है, जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तो प्रभु ने ना केवल रोटी तोड़ा परंतु उस रोटी का लिमिटेशन को तोड़ दिया। कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु ने क्या तोड़ दिया? रोटी का लिमिटेशन को, जो लिमिट था। 5 रोटी केवल 5 एक आदमी खा सकता था। जब टूट गया, लिमिट ब्रेक हो गया और अनलिमिटेड हो गया। आज प्रभु आपको अनलिमिटेड बनाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोले मैं अनलिमिटेड हो रहा हूं, अनलिमिटेड फेवर पाऊंगा, अनलिमिटेड ब्लेसिंग पाऊंगा, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेशन में होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उकाब जो है, उकाब, ईगल, चिकन नहीं, चिकन नीचे उड़ता है। हम चिकन के बच्चे नहीं है। बोले मैं ईगल हूं। आमीन। ईगल मालूम है, सोच से बाहर वो उड़ता है, सोच से बाहर उड़ता है। इसलिए कोई ईगल को पाल ही नहीं सकता है ना? क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा। वो चिकन लोग पालेगा, लेकिन वो ईगल, क्योंकि वो पकड़ में आएगा ही नहीं। बोलिए मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। बोलिए शैतान मुझे नहीं पकड़ पाएगा, दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ पाएगा। फिर क्यों पकड़ते दुष्ट आत्मा आपको, हमको? इसका मतलब आप लिमिट हो गए हैं। आपका प्रेयर लाइफ, आपका फेथ लाइफ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आज प्रभु उसको पूरी करेगा और आपको अनलिमिटेड बनाएगा परमेश्वर। ताकि हालेलुया। कम ऑन बोले हालेलुया, हालेलुया। कुम्हार उस मिट्टी को तोड़ेगा। नंबर 1 प्रोसेस टूटने वाला। जब तक नहीं टूटेंगे आप लिमिट रहेंगे, जब तक नहीं टूटेंगे आप नहीं बनेंगे, जब तक नहीं टूटेंगे आप नहीं बढ़ेंगे, जब तक नहीं टूटेंगे आप में सुंदरता नहीं आएगा, आप में सेव नहीं आएगा, आप क्या नहीं बनेंगे? आप इस्तेमाल नहीं होंगे, यूज नहीं होंगे। नंबर 1 टूटने के लिए तैयार हो जाइए। बगल को बोलिए, हाथ पकड़ के, उसको मत तोड़िए, फोड़िए, हाथ खाली पकड़िए और बोलिए टूटने के लिए तैयार हो जाइए। यस, बोलिए टूटने के लिए तैयार हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 कुम्हार जो है उसको तोड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 तोड़ करके उसमें जितना भी कंकड़ है, पत्थर है, घास है, फूस है, प्लास्टिक है, उसको ढूंढ के निकालेगा। कहां में से निकालेगा? उस तोड़े गए मिट्टी से। क्या निकालेगा? बोलिए घास, फूस, प्लास्टिक, कचरा और क्या है ना, इन चीजों को पहले निकालेगा। आपको मालूम है, बताना चाहता हूं, यदि आपका जीवन प्रभु के महिमा के लिए नहीं बन रहा, इसका मतलब है कई कचरा अंदर में है। क्या बराबर है? कचरा। और जब तक ये कचरा नहीं निकलेगा उस मिट्टी से, सेब नहीं होगा। कुम्हार जो बनाए घुमाएगा चक्का में से तो सेब नहीं रहेगा।
इधर बिगड़ जाएगा, उधर बिगड़ जाएगा, इधर टूटेगा, उधर टूटेगा, टेढ़ा मेढ़ा। इसलिए आज पवित्र विश्वास का जीवन टेढ़ा मेढ़ा है। कैसा भाई? टेढ़ा मेढ़ा। बगल को बोले मुझे सीधा कीजिए, बोले सीधा कीजिए। और लिखा अय्यूब के बारे में, वो सीधा चाल चलता था। जॉब के बारे में बोले सीधा कीजिए प्रभु, मेरे जीवन को सीधा कीजिए, मेरे जीवन को, मेरे चाल चलन को, मेरे सोच विचार को, मेरे आत्मिक जीवन को, परिवार जीवन को, सेवकाई जीवन को, आर्थिक जीवन को सीधा कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। सुनिए, जब तक कचरा बाहर नहीं आएगा आपका जीवन सेफ नहीं बनेगा। तब कुम्हार उसको फोड़ेगा, तोड़ेगा, इसके बाद जितना भी कंकड़ पत्थर इसको से निकालेगा। आज का दिन प्रभु आपके जीवन से, हमारे जीवन से सारे कचरा को निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने तैयार है? अपने हाथों के बोलिए, बोलिए प्रभु मेरे जीवन से सारे कचरा, सारी बुराई, सारी गंदगी, हर रुकावट को निकाल दीजिए और जैसे आप चाहते वैसे मुझे बनाइए यीशु के नाम में। आमीन। हाथ नीचे कीजिए। नंबर 1, कुम्हार क्या करेगा? उसको तोड़ेगा। क्या से तोड़ेगा? क्या से तोड़ेगा भाई? हाँ थोड़ा सा ज्यादा ना, अरुणाचल में हथौड़ा है, मारतून। ओहो मारतून। कौन सा तून? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मारतून, परमेश्वर मारतून से हालेलुया। पढ़िएगा यिर्मयाह उसका 23 और उसका 29 हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 23 का 29। यहोवा की ये भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग जैसा नहीं है? क्या मेरा वचन आग जैसा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा, क्या 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 क्या? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा, हाँ, फिर क्या ऐसा हथौड़ा, मारतून नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। क्या पत्थर को फोड़ डाले? वचन मारतून के समान है। सुनिए सुनिए सुनिए, वचन क्या के समान है? मारतून के समान है। क्या फोड़ता है? पत्थर फोड़ता है। आज जितना भी पत्थर हृदय वाला लोग प्रभु आज अपना वचन के मारतून से आपको अब्राहम को फोड़ेगा आज। क्या तैयार है? फोड़ने के लिए, टूटने के लिए। आमीन। इसीलिए जो चर्च में, जो कलीसिया में, जो फेलोशिप में वचन को महत्व नहीं दिया जाता, याद करके रखिए, वहां का विश्वासी कभी प्रभु के महिमा के लिए नहीं बन पाएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वासी वचन नहीं पढ़ेगा, जो विश्वासी वचन नहीं सुनेगा, जहां में वचन का मान नहीं होगा, वचन का रिस्पेक्ट नहीं होगा, याद कर रखिए, वहां का लोग, वहां का व्यक्ति प्रभु के महिमा के लिए नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है अपना वचन का मारतूल से सबसे पहले हमको तोड़े। कितना तोड़ने को तैयार है? प्रभु हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे हृदय को उस कठोरता से, उस कठोर बातों से प्रभु में तोड़ना चाहता है। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 2, कुम्हार क्या करेगा इसके बाद? उस मिट्टी को तोड़कर उसमें पानी डाले। क्या डालेगा? क्या डालेगा? ताकि और गीला हो जाए। ये क्या बोलता है? गीला ना, गीला। तेजु क्या बोलता है सर? पानी डालने से मिट्टी जो लूज हो जाता है, बहुत नरम हो जाता है। यस, नरम। तो प्रभु 2 चीज से आपको हमको नरम बनाना चाहता है। नंबर 1 मारतूल से, और नंबर 2 पानी से। यानी मारतूल प्रभु का वचन है और पानी पवित्र आत्मा का अभिषेक है। बोले आमीन। बोले प्रभु
मुझे आपका वचन चाहिए और आपका अभिषेक चाहिए। बोले प्रभु मुझे आपका वचन का मार्तूल चाहिए और अभिषेक का पानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन हमारे जीवन में आएगा और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बनने के लिए शुरू हो जाएगा। आज प्रभु आपको बनाने के लिए तैयार है। कितना तैयार है बनने के लिए? अब रेडी है बनने के लिए? प्रोसेस ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे नहीं हो, ऐसे प्रभु को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रोसेस है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद कुम्हार उसको तोड़ेगा, पानी डालेगा, फिर उसमें अपने हाथ को फिर डालेगा और खोज के निकालेगा किधर में कचरा है, किधर में कंकड़ है, किधर में पत्थर है, उसको निकालेगा, फेंकेगा, निकालेगा, फेंकेगा। कितनों जाते हैं पार्लर? पार्लर कितनों जाते हैं? पार्लर, ब्यूटी पार्लर कितनों जाते हैं? जाते हैं आप लोग? क्या क्या होता है वहां पर? Praise the Lord। चर्च विश्वासियों के लिए एक पार्लर की तरह है। कोई समझ रहा है आपको? जब आप पार्लर जाते हैं तो आपका चेहरा खूबसूरत हो जाता है, चमक चमक आता है, सुंदर दिखता है। पार्लर जाने से पहले थोड़ा उतना सुंदर नहीं था, लेकिन पार्लर जा करके मेकअप लगा करके, क्रीम लगा करके, पता नहीं क्या क्या लगाता है ना, आपका चेहरा जो है वो चमक हो जाता है। उसी प्रकार से कलीसिया भी एक पार्लर है। यीशु मसीह के लिए आपको तैयार किया जाता है। Come on। यीशु मसीह जब दूसरी बार आने वाला है, उसके आगमन के लिए चर्च एक पार्लर की तरह होता है, जो आपके अंदर से गंदगी को, कचरा को, उस काले दाग को, धब्बों को निकालेगा और आपका जीवन को आत्मिक रूप से क्लीन बना देगा। ताली बजा के प्रभु के नाम के में मक्कर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा सबको नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? सब नहीं जाएंगे। पढ़िए पद को पढ़िए, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे हम लोग प्लीज। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14 वर्ष को पढ़ेंगे। आमीन। बोले प्रभु मुझे बना दीजिए, मुझे बना दीजिए, मुझे प्रकाशमान कीजिए, मेरे जीवन से हर एक दाग धब्बों को, हर एक गंदगी को, हर कचरा को निकाल दीजिए यीशु के नाम से। यस प्लीज। इस कारण वो कहता है, रुकिए रुकिए फिर से पढ़िए। इस कारण वो कहता है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है भाई? प्रेसिडेंट कह रहा है, राज्यपाल बोल रहा है, कोई मंत्री बोल रहा है, कोई प्रशासन का लोग बोल रहा है, कोई मुखिया बोल रहा है, कोई सरपंच बोल रहा है। वो कौन है? वो कौन है? वो कुम्हार है। हालेलुया, हालेलुया। वो कुम्हार है, वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। इसके लिए प्रकाश वाक्य में रेवलेशन की किताब लिखा हुआ है, जिसके कान और सुनो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। इसका मतलब क्या है भाई? कलीसिया नहीं सुन रहा है, कलीसिया आज सुन नहीं रहा, इसलिए बार बार प्रभु कहता है जिसके कान और सुनो। तो प्रभु को नहीं मालूम हमारा कान नहीं है, कान है परंतु हमारा कान दूसरा चीज में लग गया है, संसार में लग गया है, संसार की बातों के लिए, संसार का गाना, संसार का चुगली, संसार की बातें, संसार के लिए आपका कान लग गया है। लेकिन प्रभु चाहता है आप अपना कान को प्रभु की तरफ आइए। बोलिए अपना कान पकड़िए है ना, इससे पहले कि कोई आपका कान पकड़े, खुद का कान पकड़िए अपने से। बोलिए प्रभु मैं अपने कान को आपके वचन के तरफ, आपके तरफ मैं खोलता हूं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।
आपका कान पकड़े बुरा लगेगा, आप खुद पकड़े ना कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कहता है जिसके कान और क्या करे, सुने, सुने। आज आपका कान कहां में है? आपका कान क्या सुनने में है? लोग वचन सुनते समय क्या होता है, क्या होता है? चर्च में, कलीसिया में, प्रार्थना में लोग सुनते सुनते क्या करते हैं? किसी एक्सपीरियंस है? हाँ, अजीब अजीब प्रकार का क्वालिटी निकलता है ना? कभी शेर जैसा, कभी कुत्ता सा, कभी लगेगा फ्लाइट चल रहा है, कभी लगेगा ट्रेन भाग रहा है ना? तो खुद सो गया तो दूसरा को डिस्टर्ब करता है। एक बार क्या हुआ, बगल में ऐसे प्रार्थना चल रहा था, एक आदमी गया पुलिस स्टेशन, बोला भैया सुनिए ना, ये लोग बहुत परेशान करता है। क्या परेशान? ये लोग इतना हल्ला करता है, इतना हम सो नहीं पाते हैं। क्या नहीं पाते हैं? बगल का आदमी कंप्लेन करने गया पुलिस के पास, बोलता देखिए लोग इतना प्रार्थना, इतना चिल्लाते हैं, इतना हल्ला करता है, हम लोग परेशान होकर सो भी नहीं पा रहे। तो पुलिस का जो थाना का जो क्या बोलते हैं, जो प्रभारी है, अधिकारी है, वो चर्च में आके देखा, हल्ला गुल्ला चल रहा है, आराम से 2-4 आदमी सोया हुआ है। तो बोलता है आपका कंप्लेन को रिसीव नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग हल्ला हुआ फिर भी सो रहा, कैसे नहीं सो पा रहे? हालेलुया। अपना कान खोलिए, बोलिए, छोड़िए, अपने आप को बोलिए, बोले मैं अपना कान खोलूंगा प्रभु के लिए, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए। हालेलुया। तो वो कहता है, क्या कहता है भाई? पढ़िए, वो कहता है, यानी परमेश्वर कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा है? हे सुनने वाले। ओह, कौन आ गया भाई? कौन आ गया? हे सोने वाले, क्या हुआ? जाग और मुर्दों में से जी उठ। और मुर्दों में से जी उठ। रुको, दो चीज, नंबर 1 सोया हुआ और मरा हुआ। क्या हो गया भाई? सो गया और मर गया। ये तो अजीब हो गया, सो गया और मर गया। मगर लोग बोले हाथ पकड़ के, आप कैसा वाला है? बोले ना, आप कैसा वाला है? आमीन। ये तो मेरा लिखा हुआ वचन नहीं, मैं तो उसको प्रिंट करके नहीं लाया, ऐसा ना, ये तो प्रभु ने हमको दिया है, और एक कलीसिया को प्रभु चेतावनी दे रहा है, सोने वाले जाग और मरा हुआ लोग जी उठ। यानी आज कलीसिया का स्थिति क्या है? आत्मिक रूप से नंबर 1 सो गया, सोया हो तो चलो ठीक है, वो तो उठ भी सकता है ना। अरे भैया मर भी गया, क्या हो गया? मर गया। सुनिए, यदि सुनिए, आज कलीसिया की अवस्था आत्मिक रूप से सोया हुआ है, आत्मिक रूप से मरा हुआ है। इसलिए रेवलेशन में लिखा, प्रकाशित वाक्य में, तू जिंदा कहलाता है, जीवित परंतु है तो क्या हुआ? मरा। हम बोले प्रभु मुझे जगा दीजिए, और प्रभु मुझे मुर्दों में से जिला दीजिए। सुनिए, ये प्रोफेटिक वर्ड राइट इसी समय प्रभु ने मुझे दिया, इस समय, इसी समय तुरंत प्रभु का आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा यहाँ में लोगों को आत्मिक रूप से जिला रहा है। परमेश्वर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रभु यहाँ में लोगों को आत्मिक रूप से जिला रहा है। शमा खाती को रबा से तेरे में, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था, एलीशा एक प्रोफेट था, वो मर गया, उसको दफन किया गया। कुछ दिन के बाद एक आदमी मर गया, जल्दीबाजी में कहां कब्र खोदेगा भाई, इसने रेडीमेड कब्र मिल गया, एलीशा का कब्र में डाल दिया। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, एलीशा का हड्डी से उस व्यक्ति का शरीर जब टच हो गया, वो जिंदा बाहर आ गया।
जिंदा बाहर आ गया। जितने लोग आत्मा में मरे हुए आज जिंदा खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। रिसीव कीजिए, आप विश्वास में जिंदा हो जाएंगे, प्रार्थना में जिंदा हो जाएंगे, वचन में जिंदा हो जाएंगे। प्रभु की सामर्थ आज आपको छूटे छूटे के जिंदा करने जा रहा है। हालेलुया। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। शामारा वाला बा शेखांदा वाला बा रेखे माखे दो शांचे लेखाना नामा सेकोंदे रे। और इस समय में आत्मा में वचन से मैंने यूहन्ना बपतिस्मा सुनिए, मैं आपको पूछना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा का मिनिस्ट्री में क्या साइंस और वंडर्स हुआ, चिन्ह चमत्कार हुआ? किसको मालूम? कुछ नहीं, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, एक भी मुर्दा नहीं जलाया गया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा ने डेड नेशन को जिंदा कर दिया। क्या कर दिया? मरा हुआ जगह को, मरे हुए आत्मिक रूप से मरे हुए लोग को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु उसी प्रकार से परमेश्वर आपके मरे हुए आत्मिक जीवन को फिर से जिंदा करने जा रहा है। तारीफ करके प्रभु के नाम की महिमा कीजिए। सारे बोले हालेलुया। आज प्रभु आपको आपके आत्मिक जीवन को आज फिर से जिलाएगा, फिर से जिलाएगा, फिर से प्रभु इनको जिलाएगा। बोले मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। क्या कहता? फिर से पढ़िए, फिर से पत्री 5 अध्याय 14 पद को पढ़िए जी। इस कारण वो कहता है, इस कारण वो यानी प्रभु कहता है, हे सोने वाले, रुक जाइए। सोने वाला पहला चीज क्या हुआ? सोया हुआ। इसका मतलब है आज विश्वासी कलीसिया मसीह लोग सो गया। किन बातों में सो गया? आत्मिक जीवन में सो गया। वचन का जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, विश्वास का जीवन नहीं है, परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला जीवन नहीं है। प्रभु आज आपको जगाने जा रहा है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। प्रभु आपको क्या करने जा रहा है? जगाने जा रहा है, जगाने जा रहा है। कितना जागने के लिए तैयार है? शाखा बाबा, लेखा बाबा, रत्ना रामा, सांगला रामा, सिखंदलो वो शेखे रे माथे के सेके जे। मैं इसमें उस भाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर पीछे पीछे जो चश्मा पहने हुए सर, यस प्लीज आगे प्लीज प्लीज। हालेलुया। आप यहाँ से जगह छोड़ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से कहीं भी आ जाइए। वो चश्मा भी लेकर आइए, चश्मा भी पहन के आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इसको नहीं जानता हूँ, पता नहीं वो भी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सर, ये भाई मुझे क्या करते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। कोई आ जाइए, कोई दिक्कत आ जाए प्लीज। और ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत देर से जस्ट मैं आया तभी से और प्रभु मुझे इसके बारे में बता रहा था। और मैं बोलना चाहता हूं भाई, परमेश्वर आपको नेशन चेंजर के रूप में खड़ा करने जा रहा है। रिसीव करिए। डेड राइजिंग अनॉइंटिंग आपके ऊपर आज उतर आएगा। The mighty name of Jesus। आपके द्वारा बहुत से लोग जो मरे पड़े हुए हैं गंदगी में, बुराइयों में, पाप में, नशा में, वो जिंदा होगा। मैं दो व्यक्ति को मैं देखता हूं उसके सामने पड़े खड़े। मैं 2 प्रॉफिट को मैं देख रहा हूं उसके पास में, स्पिरिचुअल रेलम में। नंबर 1 मैं जेरेमिया को मैं देखता हूं और मैं डैनियल को देखता हूं। हालेलुया। कल कितने आए थे? कल को कितने थे? कल आप आए थे, बहुत लोग थे, है ना? हालेलुया। और कल बहुत लोग का नाम को प्रभु बता रहा था, बहुत लोग का डेट ऑफ बर्थ को प्रभु बता रहा था, बहुत लोग घर को प्रभु बता रहा था। कैसे ना? प्रभु ने जो ग्रेस दे दिया है, जो अनॉइंटिंग प्रभु ने दिया है स्पिरिचुअल रेलम में नेविगेट करने के लिए, देखने के लिए। हालेलुया। मैं इस भाई के पास में 2 प्रॉफिट को मैं देख रहा हूं इस समय, प्रॉफिट जेरेमिया एंड प्रॉफिट डैनियल। हालेलुया।
आपको मालूम एक दानियल कारण से क्या हो गया मालूम है? हालेलुया। दारा राजा ने बोल दिया जहां जहां दानियल का परमेश्वर का आराधना नहीं होगा उसको दंड दिया जाएगा। प्रभु इस भाई को बड़ा अभिषेक करेगा, प्रभु इस भाई को बड़ा अभिषेक करेगा, यूज करेगा परमेश्वर इसको। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं आपके पास जून का महीने को देख रहा हूं, जून का महीना, जून को मैं देखता हूं और मैं फिर जुलाई में आता हूं। कुछ है जून और जुलाई का महीना आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, बर्थ मंथ हो, मैरिज तारीख, ऐसे कुछ नहीं। ओके, मैं जून और जुलाई का मंथ में मैं देखता इस भाई को, और जब ये भाई जून और जुलाई पर आएंगे आप देखेंगे जो अनॉइंटिंग जो आज मैं आपको बोल रहा हूं वो चीज आपके ऊपर पर वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। विश्वास हालेलुया, हालेलुया। जे और डी इसका नाम है क्या? जे पर किसका नाम, डी पर किसका नाम? हमारे घर में तो ऐसा कोई जगह का नाम, प्लेस का नाम आपके आसपास में? ओके, दिमाग पे जरूर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस बात को बोलना चाहता हूं इस भाई के ऊपर पर वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक काम करेगा और प्रभु उसको यूज करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ा काम आपके लिए होगा। आप क्या काम करते हैं सर? पैसे से हम पुलिस में। ओके, ओके, पुलिस वाला को प्रभु ढूंढ रहा है। सर आप खड़े हो जाइए, और भाई आप खड़े हो जाइए। आप क्या काम करते हैं? ओह, पुलिस में। भाई आप क्या है? ओह, हालेलुया। और क्या मैं आप पुलिस आया? आप आए? ओह, दोनों एक ही होता है? सेम, मुझे नहीं मालूम था। प्रभु ने मुझे इन खड़ा करने के लिए। आप इधर आइए, इधर। हालेलुया। आप इधर इधर सेम है, मुझे तो नहीं मालूम था। आपने बताया मुझे, आपने मुझे बताया। हम नहीं, आपने बताया मुझे। ओह, लेकिन प्रभु ढूंढ के निकाल रहा है पुलिस वाला को। आप ये लोग प्रभु का पुलिस बनेगा। हालेलुया।